हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? बेटा आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स का, है ना। न्यूमेरिकल्स करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के, है ना। जो बेटा एक्सेलरेटेड मोशन था उसके तो तीनों इक्वेशन पढ़ ली थी ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है अभी तक, वो मेरे पुराने जो वीडियो लेक्चर्स हैं, है ना, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, तो ही ये क्लास बेनिफिशियल होगी। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है बेटा तो ये क्लास समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही यूज़ होगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले ये लेक्चर देखिए, कौन सा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, और फिर यहाँ पे आइएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन होंगे बेटा, देखो, और नहीं होंगे तो आसान बना देंगे उनको। देखो कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस वेयर एस इज इन मीटर। तो बेटा मैं इस एस को है ना एक्स से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा वो डिस्प्लेसमेंट वाला थोड़ा लगेगा, एक्स लिख लिया इसको, कोई बात नहीं। और टाइम जो है वो सेकंड में है। आपको इनिशियल स्पीड बतानी है और स्पीड बतानी है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो बेटा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये हम जानते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो भाई एक बात करो, d बाई डी टी ऑफ क्या बेटा 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। तो भाई इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बेटा ये डिफ्रेंशिएट हम करना जानते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8t प्लस 5 बेटा ये आ गया। हमसे पूछा है इनिशियल। बेटा जब भी ये वर्ड इनिशियल आए तो इसका मतलब समझ लेना कि t इक्वल टू 0 है। इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 है ना। इनिशियल स्पीड की अगर बात करें बेटा, इनिशियल स्पीड मतलब वेलोसिटी एट t बराबर 0, तो बेटा वो आप वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना आसान। कितना आसान है देखो जरा। स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड बेटा। तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t की जगह 4 पुट कर दो, 8 इंटू 4 प्लस 5, तो 37 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा इसकी वेलोसिटी आ गई। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कह रहे जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसका एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। कोई बात नहीं, कर लेते हैं जरा फर्स्ट पार्ट बेटा। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 बेटा। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो dx बाई dt करना पड़ेगा बेटा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6t स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6t प्लस 2। और भाई एक्सेलरेशन करना है तो dv बाई dt। तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आपने निकाला है ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। देखो बेटा कितना हो गया बेटा, ये 12t प्लस 6 ये आ गया। आपको बताना है वो टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन को 0 पुट करके देख लो। 12t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा, 12t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो t इज इक्वल टू -1/2 आ गया बेटा। t की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है। अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। वेलोसिटी का वेरिएशन दे रखा है बेटा, तो मैं इस तरफ का रब कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिले प्रॉपर सॉल्व करने के लिए। इधर सबने नोट कर ही लिया होगा। देखो भाई v इज इक्वल टू 4t बेटा, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो देखो बेटा v इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4t। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना। देखो एक बेसिकली एक चार्ट आप याद रख सकते हो कि ये पोजीशन, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, तो आपको बेटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको सहारा लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है।
यहाँ आप वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहते हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, इंटीग्रेशन। या फिर आप ऐसे भी समझ लो कि भैया आपको वेरिएबल तो एक जैसे एक साथ रखने पड़ेंगे, वेरिएबल्स तो एक जैसे एक साथ रखने पड़ेंगे बेटा। तो यानी कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dx इज इक्वल टू 4t dt, और बेटा इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब इससे अगला जो स्टेप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है। देखो लिमिट कैसे पुट करनी है, कह रहे कि स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज इन स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है और ये बेटा आपको दे रखा है। तो भाई एक बात देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है पार्टिकल की, तो मान लो कि t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल की पोजीशन है बेटा x1 और t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल की पोजीशन है x2। तो ये कितना आ गया, x2 माइनस x1, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू बेटा 4t का इंटीग्रेशन इज 4t स्क्वायर बाई 2 और 2 से बेटा 4 तक इंटीग्रेट कर दो। यही बेटा आपका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है 4 सेकेंड का, इट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर 2 से 4 बेटा। डेल्टा x इज इक्वल टू 2 बेटा बाहर ले आया मैं, अपर लिमिट t की जगह 4 को पुट कर दो, हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये बेटा क्या आ गया, 2 16 माइनस 4 दैट इज 12, 12 इंटू 2 24। तो बेटा द आंसर टू दिस क्वेश्चन है ना, इस वाले पार्ट का आंसर आपका क्या आएगा, वो 24 मीटर आएगा। स्क्रीन पोज करके ये आप नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो भाई एवरेज स्पीड आपको अगर कैलकुलेट करनी है बेटा, एवरेज स्पीड, तो भाई एवरेज स्पीड तो कैसे लिखोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई आप देखो जरा, x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, x बराबर 0 पर, और t इक्वल टू 5 पर पार्टिकल कहाँ पे है बेटा, 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर बेटा। तो ये तो कितना हो गया, 25 बाय 10 इंटू 5 इंटू 5। तो बेटा ये कितना आ गया आपका, 62.5 मीटर। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछी है बेटा, तो v एवरेज, एवरेज स्पीड जो आप लिखोगे, टोटल डिस्टेंस 62.5 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। जो भी आंसर आएगा आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आ गई बेटा आपकी। दूसरा पूछा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए देखो v इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, dx बाई dt। तो dx बाई dt इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो 2.5 इंटू 2 इंटू टी, तो बेटा ये आ गया 5t। आपसे पूछा है t इक्वल टू 5 पर, तो एट t इक्वल टू 5 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड बेटा। सिंपल, ये क्वेश्चन हो गया आपका, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे बेटा ये। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा था वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन बेटा। तो वेलोसिटी को लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बेटा, मीटर पर सेकेंड में है। आपको वह टाइम बताना है, वेट इज, अच्छा फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू। तो देखो बेटा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आना है तो डिफरेंशिएशन से आना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, dv बाई dt। तो a इज इक्वल टू d बाई dt। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बेटा यहाँ पुट कर देते हैं और डिफरेंशिएशन हमें बहुत अच्छे से आता है। तो बेटा ये हो गया 4t माइनस 4। हमसे पूछा है बेटा एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 पर, तो t इक्वल टू 2 मैंने पुट कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। तो देखो बेटा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। आप नोट करो बेटा जल्दी से, फिर और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज दिस,
ठीक है, कह रहे हैं कि आपको ये अज्यूम करना है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था। बेटा ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, लिमिट्स में काम आएंगी। आपको टाइम डिपेंडेंस बताना है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताना है, मीन वेलोसिटी, ये सब आपको बताना है। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक रिलेशन दे रखा है ए v और x का एंड यू नीड ए रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो क्या करो, v को पुट कर दो dx/dt, और बेटा v आपको क्वेश्चन में दे रखा है a√x, तो हो गया, बात बन गई। कैसे कि सर ऐसा कर लो ना, dx/√x इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, a कॉन्स्टेंट है बाहर, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में दे रखा है, और किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन मान लो बेटा x है। इसको बेटा आप जो लोग भूल गए इंटीग्रेशन को थोड़ा बहुत याद दिला दूं, आप इसको x की पावर -1/2 लिख सकते हो बेटा, और ये तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल t 0 से t बेटा। ये बेटा क्या होगा, x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 प्लस, ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, और बेटा ये 0 से x इसकी लिमिट हो गई। ये बेटा क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा ये क्या हो गया 2√x, और इसकी बेटा 0 से x इज इक्वल टू 80। तो भाई ये क्या बन गया आपका 2√x इज इक्वल टू 80। तो बेटा इसका स्क्वायर कर देते हैं जरा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a²t²/4। ये पहली इक्वेशन आपकी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड t। x और t के बीच में रिलेशन आ गया बेटा। अब x और t के बीच में रिलेशन आ गया, आपको तो चाहिए वेलोसिटी, है ना। हमसे क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा है, तो इस तरफ ही कर लेते हैं इसको। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी। क्वेश्चन होपफुली सभी ने नोट कर ही लिया है बेटा। तो भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, v इज इक्वल टू dx/dt। सो d/dt ऑफ, बेटा ये x का एक्सप्रेशन यहाँ लिख दो आप, a²t²/4। तो बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आ गया, a²/4 तो कांस्टेंट है, t² का डेरिवेटिव कितना हो गया 2t, तो बेटा ये आ गया a²t/2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी आ गया बेटा। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन तो वो बेटा क्या होगा dv/dt, a²/t, तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1, तो ये बेटा a²/2 आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट बेटा कहता है कि द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट x मीटर्स ऑफ द पाथ। शुरू के x मीटर को जो उसने ट्रैवल किया है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है बेटा। ठीक है, तो ज़रा अब इसको रब कर देता हूँ, इधर से समझ में आ गया हमसे क्या पूछा हुआ है। देखो भाई मेरे पास ये एक्सप्रेशन है कि x इज इक्वल टू a²t²/4। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू s। जब x की वैल्यू s होगी तो बेटा यहाँ s लिख दो, a²t²/4। तो बेटा यहाँ से आपके पास समय की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू वो आ जाएगी 4s/a² का अंडर रूट। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√s डिवाइडेड बाय a। यानी कि ये जो आपसे कहा गया है टोटल s डिस्टेंस तय करने में उसको इतना समय लग जाएगा। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड तो बेटा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो s था और समय ये रहा बेटा 2√s/a। तो बेटा 1√s से तो ये आ गया आपका a/2 इंटू √s। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा। बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन था ना, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो बेटा। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 6, पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है बच्चों। कह रहा है एट ए टाइम t द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट O इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने का मतलब बेटा ये है कि वेलोसिटी 0 कब होगी,
यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी जब जीरो होगी उस समय तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो पहले तो ये कैलकुलेट करो कि पार्टिकल किस समय रेस्ट पर आएगा और फिर उस समय का डिस्टेंस निकाल लेंगे बेटा। देखो जरा पहले ध्यान से बेटा, v इज इक्वल टू होगा dx बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, ये कितना आ गया 6 माइनस 60 और बेटा जब आप इसको ज़ीरो पुट करोगे तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 6, यानी बेटा t इक्वल टू 6 सेकेंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वह ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको यही बताना है कि 6 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो भाई t इक्वल टू 0 पर तो है ना पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन तो जो है वो निकालनी पड़ेगी बेटा, ध्यान रखो। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो पहले देखो ना कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ है। पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है बेटा एक्स आई, वो देखो कहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पुट कर दो उस इक्वेशन में। तो बेटा पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन तो मान लो 10 मीटर है और अब पार्टिकल की फाइनल पोजीशन जो कि t इक्वल टू 6 पर देखनी है, 10 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो भाई ये कितना आएगा, ये ध्यान से देखो, 10 प्लस 36 माइनस 3 इंटू 36। तो भाई इसको ज़रा आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 36 एक, देखो बेटा ऐसे कर लो ना इसको, 46 माइनस 108, तो बेटा नेगेटिव का आ रहा है 108, 46 माइनस कर दो तो बेटा इस माइनस का 62 मीटर आ गया, माइनस ऑफ 62 मीटर बेटा ये आपका आ गया, माइनस 62 मीटर आ गया। तो अब जरा देखो कैसे करेंगे बेटा। इनिशियली जो पार्टिकल था बेटा वो तो था x बराबर 10 मीटर पर और अब बेटा वो है x इज इक्वल टू माइनस 62 मीटर पर। ये t इक्वल टू 0 पर था और ये t इक्वल टू 6 पर था, तो यहाँ बीच में कहीं x इक्वल टू 0 भी रहा होगा। तो 62 ये और 10 ये, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस पार्टिकल ने बेटा वो 72 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस ट्रैवल किया है बेटा, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 72 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है बेटा। यही क्वेश्चन हमें बताना था कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। 6 सेकेंड उसको लगे और उस दौरान उसने 72 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 72 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा, इधर से नोट कर लिया सभी ने, चलो देखो बेटा आगे कह रहा एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बेटा। कह रहा पार्टिकल की यानी कि क्या कह रखा है, v इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा। आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट करो इक्वेशन बतानी बेटा, आपको v और x के बीच में इक्वेशन बतानी है। जब भी आपके पास a और x के बीच में इक्वेशन आ जाए, जब भी आपके पास a और x के बीच में इक्वेशन आए बेटा, याद करो एक ही ऐसी इक्वेशन है जो a v और x को रिलेट करती है बेटा, वो है a इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स, a इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। तो बेटा ऐसा लिख दो इसको, v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, v dv और बेटा ये इस तरफ चला जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि x इक्वल टू 0 पे v 0 है और किसी भी x पर वेलोसिटी v मान लो बेटा। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, 0 से v, इसका इंटीग्रेशन और करो बेटा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, तो ये बेटा आपका क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और बेटा ये 2 इस तरफ आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस x और बेटा माइनस में 0,
तो v इज इक्वल टू बेटा v का एक्सप्रेशन आपका आ गया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन v एंड x. यही रिलेशन था और यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर था जो आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनानी थी. नोट करो बेटा. देखो बेटा ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये कह रहा दो कार हैं P और Q स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम पे एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एंड उनका जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं. कह रहा है किस टाइम पे दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी बेटा. तो पहले तो दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकाल लेते हैं बेटा. तो देखो वेलोसिटी ऑफ P किसी भी टाइम t पे इज गिवन बाय d/dt ऑफ xpt. तो बेटा d/dt ऑफ, देखो x कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है at प्लस bt स्क्वायर. इसको जो डिफ्रेंशिएट किया तो बेटा ये आ गया a प्लस 2bt. a प्लस 2bt ये वेलोसिटी ऑफ p आ गया बेटा. इन द सिमिलर वे वेलोसिटी ऑफ q कैसे आएगा. जो q वाली जो पोजीशन आपको दे रखी है बेटा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो. उसको डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो देखो क्या लिखोगे d/dt और बेटा ये पोजीशन आपको दे रखी है एफ टी माइनस टी स्क्वायर. तो ये बेटा क्या आ गया f माइनस 2t. ये बेटा यहाँ पे ये a b f ये सब कांस्टेंट थे, ये बात ध्यान रखना. तो हमें क्या चाहिए कि vp और vq बराबर चाहिए बेटा. तो a प्लस 2bt जो है उसको इक्वल कर देते हैं f माइनस 2t के. तो बेटा अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं. देखो 2bt और ये इस तरफ आ गया 2f इज इक्वल टू एफ माइनस ए. हमें बेटा टाइम इंस्टेंट चाहिए. हमें क्या चाहिए, अच्छा बेटा ये 2t है, हमें टाइम चाहिए. तो भाई यहाँ से 2t कॉमन लिया और ये बेटा क्या बन गया b प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए. तो बेटा t कम्स आउट टू बी एफ माइनस ए ओवर ट्वाइस ऑफ b प्लस 1. f माइनस ए ओवर ट्वाइस ऑफ b प्लस 1. तो ये आंसर आपका क्या आ गया बेटा, ऑप्शन डी इज द आंसर. नीट में आया हुआ क्वेश्चन ऑप्शन डी, आसान सा क्वेश्चन बेटा. नोट कर लो जल्दी से. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस. आपको बताना है कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना बेटा. तो v को बेटा कैसे लिख सकते हो आप लोग, v को dx/dt. याद करो इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी आपको. v से x की तरफ जाना है. इंटीग्रेशन इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर. तो बेटा यहाँ से लिख सकते हो dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt. इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा. t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक. तो ये बेटा dx तो इसको मान लो तो डेल्टा x आ गया. इसको इंटीग्रेट करो बेटा. at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt क्यूब बाई 3. और बेटा ये आपको 1 से 2 सेकंड के बीच निकालना था. तो पहले अपर लिमिट बेटा a इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b बाई 3 बेटा 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट बेटा. तो a बाई 2 और 1 का स्क्वायर प्लस b बाई 3 इंटू 1 का क्यूब बेटा. तो ये कितना आ गया बेटा, ये 2a आ गया, ये 4 था 2 प्लस 8 बाई 3b माइनस a बाई 2 और माइनस b बाई 3 बेटा. तो बेटा ये तो कितना हो गया 4 4 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3. तो 3a बाई 2 प्लस 7 बाई 3b. तो ये बेटा आपका ऑप्शन ए आंसर आ गया. इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ये भी बेटा आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर. नोट कर लो जल्दी से. क्या बेटा एक पार्टिकल है यूनिट मास का, वो 1 डायमेंशन मोशन में है और उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है. आपको क्या बताना है उसका एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन बेटा एक्स का फंक्शन आना चाहिए. फिर से वही बात आ गई बेटा, यहाँ पे v और x का रिलेशन है तो a और x में क्या आएगा, a इज इक्वल टू v dv बाई dx बेटा. तो वेलोसिटी का तो एज इट इज़ एक्सप्रेशन लिख देंगे बेटा, बीटा x की पावर माइनस 2n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा x की पावर माइनस 2n.
तो बेटा बीटा तो बाहर आ जाएगा, तो बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -2n, और भाई अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2n, तो बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -2n। बेटा इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, पावर तो आगे आ गई -2n है ना, और अब x की पावर एक कम होगी 2n - 1, तो बेटा ये क्या हो गया -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर भाई -2n -1, तो बेटा -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n -1, तो बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लो। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन, करेक्ट, एक पार्टिकल का बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो और टाइम के बीच में रिलेशन ये है, आपको ये बताना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वेलोसिटी 0 होगी बेटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, पहले हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √(x = t-3), थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और बेटा फिर स्क्वायर कर देता हूँ इसको, तो x = t-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें वेलोसिटी चाहिए, तो बेटा वेलोसिटी तो dx/dt होगा, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल की मदद से, तो 2 आ गया बेटा t-3, और अब बेटा t का डेरिवेटिव 1, तो बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ t-3 बेटा। अब आप ये चेक करो कि वेलोसिटी 0 कब होगी, तो v = 0 का मतलब बेटा क्या हो गया कि t = 3 है ना। ये एक्सप्रेशन को 0 करोगे तो आप t की वैल्यू 3 पाओगे। अब आपको क्या बताना है उस टाइम पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, तो भाई x बराबर तो आपने क्या लिखा है t-3 का होल स्क्वायर, तो x एट t = 3 ही आपको चाहिए, तो बेटा 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो बेटा 0 मीटर आ गया। 0 मीटर आने का मतलब ऑप्शन बी आ गया। आया हुआ सवाल ये बेटा, नीट के अंदर पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है, नोट करो जल्दी से बेटा, फटाफट से नोट कर लो। देखो बेटा करेक्ट, पार्टिकल जो है इट मूव्स द डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको पता है। करेक्ट, जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, कोई बात नहीं, देखो x आपको गिवन है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन, t+5 की पावर -1, तो बेटा v जो आएगा वो कैसे आएगा, दैट विल बी गिवन बाय dx/dt, तो बेटा सबसे पहले पावर आगे एक पावर कम, तो -2, और बेटा t का डेरिवेटिव 1, तो भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो बेटा क्या आ गया -1/t+5 का स्क्वायर लिख दो, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है, और यू कैन राइट इट एज -t+5 की पावर -2 बेटा। अब एक्सेलरेशन जो आएगा बेटा, एक्सेलरेशन आएगा dv/dt, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो बेटा, ये आगे आया तो माइनस प्लस t+5 एक पावर कम -3 × 1, तो भाई जो एक्सेलरेशन का आपका जो एक्सप्रेशन आया बेटा वो आ गया ट्वाइस ऑफ t+5 की पावर 3, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको x की फॉर्म में लेके आना चाहूँगा तो देखो बेटा 1/ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/t+5, तो 1/t+5 तो x हो गया, और ये x का क्यूब, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है बेटा डिस्टेंस का क्यूब, तो ये कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब बेटा एक रिलेशन निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का, तो यहाँ से देखो ज़रा ध्यान से, ये वाला एक्सप्रेशन काम आएगा आपको। भाई आप यहाँ से क्या देख सकते हो बेटा, ये वाला कि सर t+5 की पावर 2 = -1/v, और भाई आप t+5 की जगह क्या लिख सकते हो -1/√v बेटा, ऐसे लिख सकते हो आप। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, a = 2/-1/√v का क्यूब बेटा,
तो ये क्या आ जाएगा v की पावर, है ना, प्रोपोर्शनलिटी की अगर बात करूं बेटा तो a इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर 3/2। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक था, बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, नोट करो जल्दी। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, करेक्ट, कोई पार्टिकल जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन बेटा इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। कह रहा है जब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 है, उस इंस्टेंट पे आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है बेटा। तो ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी। तो भाई इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिखा जा सकता है बेटा। इट इज़ इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी। तो बेटा डी वी इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी डी टी बेटा। और इसको अब क्या कर दो, यहाँ इंटीग्रेट टी इक्वल टू 0 पर बेटा पार्टिकल रेस्ट पर मान लिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। और किसी भी टाइम टी पर, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at t time is given by this, where this is this, the particle at t equal to 0 and the instant when x equal to 0, कह रहे पार्टिकल जब x की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पर, अच्छा उस टाइम पर पार्टिकल की आपको क्या बतानी है बेटा, वेलोसिटी बतानी है। तो वो वेलोसिटी मान लो बेटा हमें नहीं पता, किसी भी जनरल टाइम t पर निकाल लेते हैं पहले। तो बेटा v इज इक्वल टू, ये एफ नोट तो कांस्टेंट हो गया है ना, और अब इसका इंटीग्रेशन करना था तो बेटा टी आ गया, और ये बेटा माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और ये बेटा 0 से t। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया मेरे पास एफ नॉट, और बेटा ये आ जाएगा t माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। अभी आंसर आया नहीं है पूरा, मुझे वो उस इंस्टेंट पर बताना है जब पार्टिकल की वैल्यू x बराबर 0 हो जाए। समझ में, द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। एक सेकंड रुको बेटा, इस क्वेश्चन में ना मुझे लग रहा है कुछ कोई ना कोई डेटा मिसिंग है, 1 मिनट के लिए रुको जरा। बेटा क्वेश्चन को ठीक करो थोड़ा सा ना, क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। कह रहे कि पार्टिकल एट टी इक्वल टू है 0 वेलोसिटी, ठीक है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू 0। जब एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है बेटा। तो भाई पहले तो ये देखो कि एफ 0 कहाँ पर है, तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ नोट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 0 बेटा। ये 0 हो नहीं सकता, 1 माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो बेटा ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसमें स्मॉल t की जगह कैपिटल T सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेटा आंसर इज एफ टी बाई 2, एफ नॉट टी बाई 2। अच्छा बेटा एक सेकेंड, कहीं कोई लगता है फिर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। हाँ ठीक है ना, ये रहा ऑप्शन सी आंसर आ गया ना, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है बेटा, देखो बेटा पार्टिकल की जो पोजीशन है दैट इज गिवन बाय 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो कह रहा है पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी बेटा, जब पार्टिकल जो है अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो देखो बेटा पहले तो v इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, dx बाई डी टी। तो ये कितना हो गया बेटा 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का बन गया है कि आपको ये देखना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v।
तो भाई उसके लिए क्या करो, वी टी का फंक्शन है पुट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो डी वी बाई डी टी 0 पुट करने का मतलब बेटा पहले तो डी वी बाई डी टी कैलकुलेट करो। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 18 माइनस 6t बेटा एंड इट इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया बेटा। इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बेटा वो मैक्सिमम है। पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जरा आप देखो कि t इक्वल टू 0 पे 0 है, t इक्वल टू 3 पे आप देखोगे तो क्या आएगा 54 माइनस 27। ठीक है बेटा, चलो। लेकिन यानी कि इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की जो स्पीड आएगी वो मैक्सिमम आएगी बेटा। आपको उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की पोजीशन बतानी है। तो x एट t इक्वल टू 3 बेटा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। तो 81 माइनस बेटा 27, ये बेटा 54 मीटर आ गया। 54 मीटर आने का मतलब कि जो आपका आंसर आया बेटा वो ऑप्शन ए आ गया बेटा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ना बेटा कि कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं पिछले 15-20 मिनट से डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी नीट में या किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से। नोट करो बेटा। ये कह रहे बेटा एक कोई पार्टिकल है एक स्ट्रेट लाइन ओ एक्स के अलोंग मूव कर रहा है किसी भी टाइम टी पे, जो उसकी पोजीशन है दैट इज गिवन बाय दिस। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले भी हो चुका है आज की क्लास में। तो बेटा x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो बेटा वेलोसिटी इज गिवन बाय dx बाई dt। तो ये 0 प्लस 12 माइनस बेटा ये क्या हो गया 3t स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। आप ये देखो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बेटा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट पर है, यानी कि 2 सेकेंड के अंदर पार्टिकल का आपको देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका। तो भाई हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल। अच्छा देखो बेटा, तो पार्टिकल बेटा इनिशियली अगर है वो कहाँ पर है, वो आप देखोगे 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब। तो बेटा पार्टिकल इनिशियली तो 40 मीटर पर ही है। पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन आएगी वो t इक्वल टू 2 से आएगी। तो t इक्वल टू 2 पुट करो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब। तो बेटा ये आ गया 40 प्लस 24 माइनस 8। तो ये आ गया बेटा 40 प्लस 16। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कैसे पता लगेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 40 प्लस 16 माइनस 40 बेटा, तो आंसर इज 16 मीटर। इसका आंसर 16 मीटर आ गया, ऑप्शन ए आंसर आ गया बेटा। और देखो और थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ बेटा अब आपके साथ। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ अब जरा क्वेश्चन का। देखो भाई लेट अस से कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, या फिर पार्टिकल की पोजीशन ही लिख लेते हैं बेटा। x इज इक्वल टू 2t माइनस इसको ऐसा लिखो 6t माइनस टी स्क्वायर। The position of a particle is given by x is equal to 60 minus t square. Find the average velocity। एक तो बेटा ये बताना है, और सेकेंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड बेटा।
ये आपको बताना है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक ये बताना है आपको। देखो तो एक आइडिया तो ये हो सकता है कि सर ऐसा देखो कि t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू 4 पर x की वैल्यू क्या है 6 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 24 माइनस 16 ये 8 मीटर आ गया। तो भाई एवरेज वेलोसिटी के लिए तो सही है ये बात, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है बेटा ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी आप लिखोगे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, समय 4 सेकंड लगा तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन बेटा डिस्टेंस के लिए गड़बड़ है, माने कि स्पीड वाले पार्ट के लिए गड़बड़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन की ज़रा वेलोसिटी देखो बेटा आप, तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे dx बाई dt बेटा, वो आएगा आपका 6 माइनस 2t, और आप एक्सेलरेशन देखोगे बेटा तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ये जो मोशन है ये रिटार्डिंग मोशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट ऐसा आया होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई होगी और पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा, वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वापस से घूम गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट में तो आ गया, डिस्टेंस में नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले देखो वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है बेटा, तो 6 माइनस 2t को आपने 0 पुट किया तो t की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई भाई, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल आपको धोखा देने वाला है, वो वहां से घूम जाएगा और वो फिर डिस्टेंस की जो है यानी कि एक्चुअल लेंथ है वो नहीं बताएगा आपको। तो भाई एक काम करो पहले कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकेंड का खेल देख लो। t इक्वल टू 0 पर बेटा पार्टिकल है x इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यानी t इक्वल टू 3 पर बेटा x की पोजीशन आप देख लो कितना आएगा कि 6 इंटू 3 माइनस 9, तो बेटा वो 9 मीटर पर आ गया। तो यानी कि यहाँ बेटा x इज इक्वल टू 9 मीटर पर है। पार्टिकल चलता आया, चलता आ रहा है, यहाँ आ गया बेटा, और इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। पार्टिकल पहले इधर आ रहा था, अब वो घूम जाएगा इस तरफ बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ लग रही है, तो अब पार्टिकल की वेलोसिटी अब इस तरफ आएगा बेटा। अब आपने ये देख लिया ऑलरेडी कि पार्टिकल t इक्वल टू 4 पर तो बेटा 8 मीटर पर है, यानी कि घूमा, और t इक्वल टू 4 पर बेटा वो आपको x इज इक्वल टू 8 मीटर पर मिला। 9 पे था, इधर आया घूम के तो 1 मीटर और चल लिया, तो जो टोटल डिस्टेंस वो पार्टिकल चला बेटा 9 मीटर तो वो चला था और 1 मीटर और चल लिया, तो 10 मीटर चला। तो एवरेज स्पीड जो आएगी बेटा, एवरेज स्पीड विल बी 10 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि भाई पार्टिकल कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, पार्टिकल कहीं घूम तो नहीं जाएगा। उसका ध्यान रखने का तरीका क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो कहीं वो 0 तो नहीं हो रही है। वेलोसिटी अगर 0 हो रही है तो पक्का से एक चांस होगा कि पार्टिकल अपना डायरेक्शन घुमा दे। नोट कर लो बेटा जल्दी से, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको इसी टाइप का। देखो बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बढ़िया सा। मान लो बेटा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, या सिंपल x का ही लिख लो, x इज इक्वल टू ये लिख लेते हैं बेटा 8t माइनस 2t स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, आप बताओ बेटा डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस से पूछ लेते हैं ना, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते, ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल आप बताओ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस क्लास का। तो भाई उसके लिए पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो बेटा ये कितना आ गया आपका 8 माइनस 4t इज इक्वल टू, आप देखो 0 कहाँ हो रहा है,
तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हो गया, और हमसे पूछा 3 सेकेंड के बाद है, यानी कि हम चक्कर में फंस गए हैं, पार्टिकल पहले धोखा दे चुका है, अब थोड़ा सा हमें अटेंटिव होना पड़ेगा बेटा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखना है ना, तो भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो चुकी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो भाई अब एक बात कर लो, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल तो कहाँ है, x इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 2 पर देख लो पार्टिकल कहाँ है, 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 मीटर बेटा। और एक बार ये भी देख लो t इक्वल टू 3 पर पार्टिकल कहाँ है, तो 8 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 24 9 2 ज़ा 18, और बेटा ये 6 मीटर पर है। इसको विजुअलाइज करते हैं अब जरा देखो कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल है, x इक्वल टू 0 पर, जब वेलोसिटी 0 ही जब वो पार्टिकल है ना, t इक्वल टू बेटा 2 पर पार्टिकल है 8 मीटर पर, पार्टिकल ऐसे चल रहा था है ना, पार्टिकल ऐसे चल रहा था, अब पार्टिकल वापस घूमा है और t इक्वल टू 3 पर बेटा वो आ गया 6 मीटर। तो देखो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, 8 तो जाते हुए किया और 2 वापसी में किया, तो 10 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया बेटा। तो ये हमने जो बेटा आज की क्लास में हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किए। इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।